बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ी कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का आज हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र में आपको सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन सा आपके चैप्टर रहेंगे, सब कुछ आज की क्लास के माध्यम से हम मेंशन कर रहे हैं। और साथ में इसमें जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले 3-4 वर्षों में रिपीट हुए हैं उनको भी मैं साथ में बताता चलूँगा, जिससे यदि आप इन सभी प्रश्नों को रट लेते हैं तो आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और पूरा का पूरा पेपर जो आप सॉल्व करके आओगे। पेपर आपका है एजुकेशन का। इसमें आपको पेपर का आपका टाइटल आपको देख लेना है। वैसे तो यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं यूपी स्टेट के, सभी का सिलेबस सेम ही रहता है। चाहे कोई भी आपके विश्वविद्यालय हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो, CGMU कानपुर हो, BU झांसी, MGKVP, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, MGPRU वगैरह, सभी का सिलेबस सेम ही रहता है और यही आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा। पेपर का आपका नेम क्या है? फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर का आपका टाइटल रहेगा। यानी शिक्षा के जो है दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, आर्थिक जो है उसके जो पर्चे हैं ये आपको पढ़ना है। यही आपका पेपर का टाइटल रहेगा, पेपर का नेम रहेगा। इसमें भी टोटल आपके 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपके जो है इसमें भी आपके जो है लेसन रहेंगे, यूनिट रहेंगे आपके। तो इसका फर्स्ट यूनिट आप देखिएगा। फर्स्ट यूनिट आपका जो है इसमें के 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट यूनिट में आपके केवल 2 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें एक है क्वेश्चन कि एजुकेशन किसे कहते हैं और है फिलॉसफी यानी शिक्षा किसे कहते हैं और जो है दर्शन किसे कहते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा किसे कहते हैं, पूछ लेगा। भाई पूछ लेगा कि दर्शन का जो है अर्थ स्पष्ट कीजिए। और इनके बीच में कभी कभी जो है पूछता है यहाँ से, जैसे कि दिया हुआ है कि मीनिंग एंड जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जो है फिलोसफी एंड जो है दर्शन। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दर्शन और जो है दर्शन का अर्थ आपको स्पष्ट करना है, तो मतलब जो है फिलोसफी क्या है। फिलोसफी वाला तो 100% की मैं गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन की आपके एग्जाम में आएगा। फिलोसफी किसे कहते हैं, दर्शन जो है किसे कहते हैं। इसमें जो है दर्शन किसे कहते हैं और दर्शन शास्त्र आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर इसमें दिया कि डिफरेंट बिटवीन फिलोसफी एंड जो है दर्शन, यानी जो है दर्शन और दर्शन शास्त्र में क्या अंतर है। फिर है इसमें इट्स रिलेशनशिप विद एजुकेशन ब्रांचेस ऑफ जो है फिलोसफी एंड जो है एजुकेशन। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। पहला 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के एजुकेशन किसे कहते हैं और फिलोसफी, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% फंसेंगे। तो थोड़ा सा मैं कम शब्द में बताता चल रहा हूँ कि जो शिक्षा और जो है दर्शन जो दिया हुआ है ये क्या है। तो शिक्षा, वैसे तो शिक्षा की सभी को आपको परिभाषा पता होगी। शिक्षा जो है सीखने और विकास की एक प्रक्रिया है, जबकि जो दर्शन होता है ये ज्ञान और सत्य की जो है खोज होती है। शिक्षा के जो होता है, जो एजुकेशन होता है, जो शिक्षा आपका होता है, इसमें हम यदि देखें तो इसमें क्या होता है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति जो है ज्ञान अर्जित करता है, कौशल प्राप्त करता है, अपने जो जो मूल्य हैं, जो वैल्यू है उनको सीखता है। और जो है शिक्षा का जो उद्देश्य रहता है व्यक्ति को जो है विकसित करना रहता है और साथ है उसे जो है समाज के लिए बेहतर ढंग से बनाना रहता है और जीवन को बेहतर ढंग से जीने में सक्षम बनाता है एजुकेशन। तो शिक्षा और जो है दर्शन का अर्थ है, यदि हम बहुत ही कम शब्दों में बात करें तो जो है शिक्षा किसे कहते हैं और दर्शन किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। तो शिक्षा का जो कि पेपर आपका एजुकेशन का ही है, तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा जो है सीखने की एक प्रक्रिया है, इसी को हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है, व्यापक अर्थ में इसके हम बात करें, शिक्षा जो है जीवन भर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका संकुचित अर्थ में हम बात करें शिक्षा की, तो यह जो है संकुचित अर्थ में यदि हम बात करें तो यह जो है औपचारिक संस्थानों जैसे कि स्कूल कॉलेज में दी जाने वाली एक व्यवस्थित जो है प्रक्रिया है, ठीक है। तो शिक्षा हो गई आपकी परिभाषा। यदि हम बात करें आपकी फिलोसफी की, दर्शन की हम बात करें, तो दर्शन जो फिलोसफी जो शब्द है ये जो है इसको इंग्लिश में हम फिलोसफी कहते हैं, हिंदी में इसको दर्शन कहा जाता है। तो ये जो फिलोसफी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर ये बनी हुई है, 2 शब्दों से। एक जो है फिलोस प्लस जो है सोफिया, 2 शब्दों से इसकी उत्पत्ति जो है मानी जाती है। फिलोस का अर्थ होता है, फिलोस जो है, ठीक है, फिलोस, फिलोस का मतलब होता है ज्ञान या फिर जो है अनुराग। और जो सोफिया का मतलब होता है प्रेम। सोफिया के क्या मतलब होता है, सोफिया का मतलब होता है जो है प्रेम, यानी जो है इसका जो अर्थ होता है ज्ञान का प्रेम। इस जो है दृष्टि से ज्ञान और जो है सत्य की खोज करना, मतलब जो है ज्ञान का प्रेम, यानी ज्ञान के प्रेम की दृष्टि से
ज्ञान और जो है सत्य की खोज करना, उसके वास्तविक स्वरूप को जो है समझने की कला को ही जो है हम दर्शन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। तथा जो है इस खोज, ये जो कला है, ठीक है, इसका प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको दार्शनिक कहा जाता है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। हमारे प्लेटो महोदय ने बहुत ही अपने शब्दों में इसकी जो है परिभाषा स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने और नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा कभी जो है संतुष्ट नहीं होता है, उसको दार्शनिक कहा जाता है। तो इस तरह से आपको जो है अपने एग्जाम में क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें और आपको देख लेना है जैसे कि जो है इसमें अंतर क्या है, फिलोसफी और जो है दर्शन में क्या अंतर है, आपको देख लेना है एक बार। चलिए, फिर इसमें आपका है दूसरा आपका यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना है प्राचीन जो है भारतीय दर्शन का, आपको जो है संक्षिप्त आपको जो है परिचय आपको पढ़ना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आपका जो है ये आएगा, वेदांत के बारे में पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि भगवत गीता किसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में फंसेंगी। जैसे कि वेदांत दर्शन की जो है परिभाषा पूछ सकता है, तो इनके बारे में आपको जो है जो आपका सेकंड जो चैप्टर रहेगा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी दो ही क्वेश्चन है, वेदांत किसे कहते हैं एग्जाम में पूछ सकता है, फिर जो भगवत गीता के बारे में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर आपका है तीसरा चैप्टर, इसमें आपको पढ़ना है पश्चिमी दर्शन का, आपको जो है संक्षिप्त आपको परिचय आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ना है, जैसे कि आदर्शवाद क्या है, प्राकृतवाद क्या है, तो इसके बारे में आपको जो है पढ़ना है। तो इसमें से जो क्वेश्चन आपके तीन हैं, तीनों के तीनों महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें आदर्शवाद, आपकी जो प्राकृतवाद जो दी हुई है, दो क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इनको विशेषकर आपको जो है देख लेना है। या फिर पूछ लेगा कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ पूछ लेगा, या फिर जो है प्राकृतवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ पूछ लेगा। तो इस तरह से भी जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बन सकते हैं। तो तीसरा जो चैप्टर है इसमें केवल तीन ही क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आपको जो कि पढ़ना पड़ेगा। इसकी जब चैप्टर में हम क्लासें कराएंगे तो सब कुछ आपको जो है बता देंगे। तो आदर्शवाद क्या है, दर्शन शास्त्र की एक जो है विचारधारा है, जो विचारों और मन और चेतना को जो है भौतिक दुनिया से जो है अधिक महत्व देती है, यही आपका आदर्शवाद होता है। फिर इसमें प्राकृतवाद आपकी दी हुई है। फिर इसमें आपका है व्यवहारिकता है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेंगे। तो प्राकृतवाद भी जो है दर्शन शास्त्र की एक विचारधारा है, जो प्राकृत को जो है ही अंतिम वास्तविकता मानती है। इस तरह से आपको जो है लिखना है। फिर अगला हम देखेंगे चैप्टर जो कि आपका है फोर्थ चैप्टर। इसमें आपको पढ़ना कुछ आपको सम आपको जो है कुछ शैक्षिक आपको विचारक आपको पढ़ना है, मैंने जो है एजुकेशनल जो आपके थिंकर हैं, जो विचारक हैं, जैसे कि महात्मा गांधी और आपके जो है स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और रूसो और जो है जॉन डीबी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए, फिर जॉन डीबी या फिर रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ जो है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। या फिर पूछ लेगा डीबी के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए, शैक्षिक मतलब जो एजुकेशनल। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है शिक्षा में क्या योगदान रहा है, महात्मा गांधी का शिक्षा में क्या योगदान रहा है, अम्बेडकर जी का शिक्षा में क्या योगदान रहा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो चौथा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन आपके जो है पक्के हैं, एक दो तो क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही। फिर आपका है पांचवा चैप्टर जो कि इसमें आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है भारतीय समाज का, आपको जो इसमें परिचय पढ़ना है। तो भारतीय समाज में बहुत सारी देखा जाए तो कुछ, जैसे कि इसमें जो है भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता इसमें पाई जाती है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो है विविधता किसे कहते हैं और जो है बहुलवाद किसे कहते हैं भारतीय समाज में। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय समाज की वास्तविक जो सामाजिक स्त्रीकरण है और जाति किसे कहते हैं, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो स्त्रीकरण किसे कहते हैं और जाति किसे कहते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो सबसे पहले जो है बहुलवाद क्या है और जो है विविधता क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा हम संक्षिप्त में हम बात करें दोनों की क्वेश्चनों की। तो भारतीय समाज जो है बहुलवाद और जो विविधता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो है विभिन्न धर्म पाए जाते हैं, विभिन्न भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, सभी की अलग अलग कल्चर होती है, बहुत सारी जातियाँ हैं, ठीक है, फिर भी जो है एक साथ सद्भाव में रहती हैं। और यह जो है विविधता भारतीय एक सामाजिक संरचना का एक अभिन्न अंग है, जहाँ विभिन्न समुदायों को अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने और एक दूसरे के जो है सह अस्तित्व में रहने की अनुमति जो है देता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें दिया हुआ है कि स्त्रीकरण किसे कहते हैं और जाति, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन जो है बनेगा, ठीक है।
तो स्त्रीकरण क्या होता है? स्त्रीकरण का मतलब होता है कि जो है समाज को जो है अलग अलग लेवल यानी स्तर में बांटना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटना, उसी को हम स्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर इसमें जाति, तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है आएंगे। फिर इसमें जो आपका अगला चैप्टर है, आपका 6th चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है स्कूल एजुकेशन एंड जो है सोसाइटी, इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो स्कूल शिक्षा क्या है और समाज, आपका चैप्टर रहेगा जो है 6। तो इसमें से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो बनेंगे, जैसे कि पूछ लेगा कि स्कूल है जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी स्कूल जो है एक संगठन के रूप में जो है विद्यालय है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। सामाजिक गतिशीलता और जो है शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, सामाजिक जो है परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और शिक्षा, तो इसमें से जैसे कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो समय के साथ जो समाज में होने वाला जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। फिर इसमें सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता होता है किसी व्यक्ति या समूह का एक जो है सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में जाना, इसी को हम कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। मतलब जो है आप जो है पहले गरीब थे, अब अपने जो है कह सकते हो मेहनत से अब अमीर हो गए, तो इसको सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है। फिर इसमें जो अगला चैप्टर आपका है 7, इसमें आपको पढ़ना है कि शिक्षा के जो है राजनीतिक परिचय आपको पढ़ना है। क्वेश्चन इसमें से भी आपके बनेंगे, जैसे कि पूछ लेगा कि जो है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। नीति निषेध तत्व क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बनेंगे। ठीक है, तो ये भी यूनिट आपका महत्वपूर्ण है। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की ही यदि हम बात कर लें, तो मौलिक अधिकार जो है नागरिकों के अधिकार हैं और जो उन्हें जो है संविधान द्वारा दिए गए हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है नागरिकों के लिए एक निर्धारित नैतिक और जो है सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। तो मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग आपका जो है जो 3रा है, अनुच्छेद आपके 12 से लेकर 35 तक, इसमें मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन किया गया है। और ये अधिकार जो है सभी नागरिक को जो है व्यक्तिगत सामूहिक रूप से जो है कुछ बुनियादी स्वतंत्रता जो है प्रदान करती हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और जो है शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये क्या है, ये 6 आपके कौन से हैं, मौलिक अधिकार हैं। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। निर्देशक जो है सिद्धांत क्या है, ठीक है, इसको आपको देख लेना। फिर आपका लास्ट में आपका जो चैप्टर रहेगा, इसमें शिक्षा के जो है आर्थिक आपको परिचय आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछ सकता है कि जो है विकास सूचक किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। विकास सूचक के रूप में शिक्षा, सतत विकास के लिए शिक्षा, संयुक्त राष्ट्र के लिए जो है शिक्षा का लक्ष्य क्या है, बनाम सतत विकास का लक्ष्य। तो ये आपका चैप्टर रहेगा लास्ट का, अंतिम आपका 8वां चैप्टर। इसमें जैसे कि पूछ सकता है कि विकास सूचक जो के रूप में शिक्षा पूछ सकता है, फिर सतत विकास किसे कहते हैं। तो इस तरह से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। जो है ये भी आपका चैप्टर जो है महत्वपूर्ण है। तो इसमें से भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो कि आने के चांसेस हैं। तो शिक्षा जो है विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है, जो न केवल जो है व्यक्तिगत विकास में बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभाता है। फिर इसमें सतत विकास किसे कहते हैं, सतत विकास के लिए शिक्षा। तो सतत विकास के लिए शिक्षा सतत विकास के लिए शिक्षा एक जो है ऐसी शिक्षा है जो व्यक्तियों को एक स्थायी समाज के निर्माण में मदद करने के लिए ज्ञान, कौशल, मूल्यों और जो है दृष्टिकोण से जो है लेस करती है। या जो है शिक्षा व्यक्तियों को जो है पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए जो है बेहतर विकल्प चुनने में सक्षम बनाती है, और जिससे सभी के लिए जो है बेहतर भविष्य जो है सुनिश्चित होता है। इस तरह से आपको लिखना है भाई। इतना है आपका जो है टोटल आपका जो है सिलेबस था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही शीघ्र जब चैप्टर्स क्लास हम कराएंगे तो जो है सब कुछ आपको समझा देंगे। और मॉडल पेपर भी हमारे आएंगे, जो कि हमारे जितने भी मॉडल पेपर रहते हैं पिछले 3 वर्षों की रिसर्च पर रहते हैं। और यदि मेरा मॉडल पेपर ही देख लोगे तो जो है आपका 70 से 80% पेपर आपका उसी से क्लियर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी का पेपर तो पूरा का पूरा ही आ जाता है, तो मैं केवल 70 से 80% ही मैं कहता हूँ कि आता है पेपर, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी को भी देखना रहता है साथ में। और एग्ज़ाम से पहले पहले हमारा महासंग्राम का भी वीडियो आता है, सभी हम क्लासें कराते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के करके। तो आपको अन्य किसी भी चैनल पर आपको बैच लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फ्री में आपको सारी क्लासें हमको हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। सारी PDF आपको टेलीग्राम पर हमारी मिल जाएंगी। कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, फ्री में सारी आप तैयारी कीजिए। और साथ में चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।